आज के शो में। डॉलर की कदर में ₹1.30 का इजाफा, गैर यकीनी सूरत हाल बरकरार। बिजली, गैस और पेट्रोल की कीमतों में मुसलसल इजाफा। डॉलर की ऊंची उड़ान आखिर कब तक जारी रहेगी? क्या हुकूमती माशी पॉलिसी की सिमत दुरुस्त? अस्सलाम वालेकुम। पस पर्दा हकाइक सनसनीखेज इंकशाफात प्रोग्राम बेनकाब में हूँ आप इरफान खान। नाज़रीन, एक बार फिर से गैर यकीनी सूरत हाल है। मैं इसलिए लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ कि हमने देखा था कि $3 अरब की हमें सऊदी अरब से वादा हुआ था, एड जो हमें इस वक्त मिलना था, जो सपोर्ट के लिए हमारे रिजर्व्स को। उसके बाद ये हमने देखा था कि पाकिस्तान की जो रुपी पैरिटी है डॉलर के साथ, उसमें कुछ हद तक स्टेबिलिटी आई थी, यानी कुछ हद तक मामलात बेहतर हुए थे। रुपया एक बार फिर अपनी कदर गेन करना शुरू हुआ था अगेंस्ट द डॉलर। लेकिन दोबारा से हमने देखा है कि एक बार फिर गैर यकीनी के बादल छा चुके हैं। इस गैर यकीनी की सूरत हाल में एक बार फिर डॉलर की कदर मुसलसल बढ़ रही है। अगर आज के आप रेट्स चेक करें, इंटर बैंक के अंदर तकरीबन ₹1.30 का इजाफा डॉलर में हुआ है रुपये के अगेंस्ट, और ये तकरीबन 173 के करीब पहुंच चुका है। एक बार फिर से वही सिलसिला शुरू हो चुका है। इसके बाद क्या होता है आपको तफसीलन हमने बताया। महंगाई बढ़ती है, हर अशिया खुर्दोनोश की कीमतें, ज्यादातर हम चीजें इंपोर्ट करते हैं, चीनी हो, गंदम हो, ये जो इंपोर्ट होते हैं उन तमाम की लैंडेड कॉस्ट बढ़ती है, पेट्रोल बढ़ता है डिवैल्यूएशन की वजह से, और उसका सारा इंपैक्ट आप लोगों की जेबों पर, हम सब पर, सारे हाउस होल्ड पर पड़ता है। अब इस सूरत हाल के अंदर एक बार फिर डॉलर बढ़ना शुरू हो गया है, जबकि हमने देखा कि कल गाड़ियों की कीमतें रिवाइज हुई। सब्जियों के हालात आप देखें, क्योंकि सिर्फ पेट्रोल, बिजली, गैस और घी नहीं, बल्कि सब्जियों पर भी इसका असर आना शुरू हो गया। मैं आपको पहले नाज़रीन लोगों का जो उस वक्त हमारे नुमाइंदे ने बात की थी रिपोर्ट में अपनी के क्या लोग कहते हैं जो बिलखुसूस जो बेच रहे हैं सब्जियां, मटर कहाँ पहुंचा है कराची शहर के अंदर। पहले सुनते हैं कि वो क्या कहते हैं। लेट्स से दिस फर्स्ट, क्या कहते हैं? टमाटर 240-200 रुपए किलो टमाटर बिक रहा है। असल में दुकानदार की कोई इतनी गलती नहीं होती है। ये कमिश्नर कराची साहब को चाहिए एक टीमें बनाएं और उनका विज़िट करें। आप ये देखें मंडियों के अंदर सारे बड़े बड़े लोग बैठे हुए, वो माफिया लोग हैं, वो अपनी मुंह मांगी कीमतों के अंदर बेचते हैं। अब दुकानदार बहुत से वो 10 से 20 रुपए अपना किलो पे मार्जिन रखता है, किराया है, रात को जागना पड़ता है, 12-12 बजे जाते हैं मंडी। सर में आवाम तो पिस रही है, उसकी वजह है। अब ये कमिश्नर कराची साहब को भी चाहिए और वज़ीर आज़म इमरान खान को भी चाहिए, वो ज़रा मंडियों की तरफ भी रुख करें। मंडियों के अंदर बड़े बड़े लोग बैठे हुए, ताजिर लोग, वो अपने मुंह मांगी कीमतों में बेचते हैं। वो तो अपना एक झूठ बहाना करते हैं, भाई यहाँ पर रिटेलर ये दाम बेच रहा है, होलसेलर ये बेच रहा है। असल कमाई जो है मंडियों के अंदर है, यहाँ कुछ भी नहीं है। यहाँ गरीब आदमी क्या करेगा, अपना रोटी का बंदोबस्त करता है 10-20 रुपए के ऊपर। मौजूदा सूरत हाल के अंदर नाज़रीन जो कीमतें मुसलसल बढ़ रही हैं, हुकूमत की तरफ से क्या हो रहा है? हुकूमत ने एक रिलीफ पैकेज अनाउंस किया। जो रिलीफ पैकेज अनाउंस हुआ, उसी पैकेज के अनाउंसमेंट के साथ जिन चीज़ों पर, जिन अशिया पर रिलीफ दिया गया, उनकी कीमतें आसमान से बातें करने लगी। और फिर जिस तरह मैंने कहा कि डॉलर जो कि हुकूमत के कंट्रोल में नहीं आ रहा है, ये डिमांड सप्लाई डायनामिक्स जिस पर हम बात भी करते रहते हैं अक्सर, लेकिन आखिरकार मार्केट में कॉन्फिडेंस क्यों नहीं है? इंटर बैंक मार्केट हो, आपकी जो एक्सचेंज रेट इस वक्त मार्केट है, इस पर कॉन्फिडेंस क्यों नहीं है? लोगों का एतमाद क्यों नहीं है हुकूमत के ऊपर? क्या IMF की डील फिर कैंसिल होने वाली है? कि हमें फिर से इस वक्त और IMF पैसा नहीं देगा? हमारा मुज़ाकरात मुअत्तल हैं, तात्तुल का शिकार हो गए हैं। आखिर स्टेटस क्या है? डिस्पाइट दैट के वज़ीर ख़जाना बार बार इस पर, जो शौकत तरीन साहब मुशीर ख़जाना बार बार कहते हैं कि हमारी डील हो चुकी है, IMF से मुज़ाकरात तय पा गए, लेकिन मार्केट में कॉन्फिडेंस नहीं है। और ये आप देख रहे हैं कि इंटर बैंक रेट, एक्सचेंज रेट के अंदर नजर भी आ रहा है। डॉक्टर फरूख सलीम साहब साथ मौजूद हैं, मेरे साथ माहिर मईशत ज़फ़र अब्बास साहब प्रोग्राम में साथ मौजूद है। अच्छा ज़फ़र अब्बास साहब बिलखुसूस जो के बहुत बड़ी इस वक्त समाजी कारकुन हैं, JDC के सरबराह भी हैं, तो ये हमें बताएंगे कि आम आदमी इस वक्त क्या फील कर रहा है, उनका पल्स क्या है इस वक्त? हफीज़ पाशा साहब साबिक़ वज़ीर ख़जाना भी साथ होंगे। ज़फ़र अब्बास साहब पहले बताएं, क्योंकि महंगाई मुसलसल बढ़ रही है, आज फिर डॉलर बढ़ गया है, अवाम की हालत क्या है? हुकूमत तो कह रही है आलमी महंगाई, अवाम मानती है इस बात को कि आलमी महंगाई है? अवाम क्या कह रही है अब्बास साहब? देखें, मैं यही बात बोलूंगा, अवाम तो ये बात जानती है कि उसकी जो तनख्वाह है 30, 35, 40 हज़ार रुपए, 50 हज़ार रुपए, वो तनख्वाह 10 तारीख को अब खत्म हो रही है। क्योंकि उसने तसव्वुर नहीं किया था कि वो टमाटर 300-400 रुपए किलो खरीदेगा। उसने सोचा नहीं था कि इस शहर के अंदर, इस मुल्क के अंदर बकरे का गोश्त 1500 रुपए से भी महंगा मिलेगा। उन लोगों ने, आम लोगों ने मुर्गी का गोश्त भी खाना छोड़ दिया है। अभी अगर मैं बात करूं मुर्गी के गोश्त की, तो 400 रुपए से ऊपर की बात हो रही है।
तो लोग खाएंगे क्या? कोई 18-20 रुपए का अंडा खरीद के खाएगा? लोग अपने बच्चों के लिए परेशान है कि रोटी का अरेंजमेंट कैसे करें। आप खुद समझ सकते हैं, मैं बार बार ये बात बता रहा हूँ मुख्तलिफ चैनलों पर, हर जगह, कि अगर 50,000 रुपए तनख्वाह वाला आदमी भी अपने घर का किराया, फ्लैट का किराया 22,000 रुपए हटा दे, 7-8 हजार रुपए यूनियन के हटा दे, यूटिलिटी बिल्स के हटा दे 7-8 हजार रुपए, तो उसके पास खाने के पैसे नहीं बच रहे हैं। लोगों ने अपने बच्चों को स्कूलों से निकलवाना शुरू कर दिया है। मैं आपको बिल्कुल सच बता रहा हूं, किसी भी फलाही इदारे में चले जाएं, पहले लोग खाना मांगते थे, राशन मांगते थे, अपने घरों के किराए मांगते थे, यूटिलिटी बिल्स की मदद मांगते थे, माँ बाप के इलाज के पैसे मांगते थे। आज लोग कह रहे हैं कि हमारे बच्चे की 8 महीने की फीस चढ़ गई है, हमने अपनी बेटी को कॉलेज से निकलवा लिया है क्योंकि हम उसकी सेमेस्टर की 65,000 या 75,000 रुपए फीस नहीं दे सकते। मेरी बेटी डॉक्टर बन रही थी, उसके 3 सेमेस्टर या 4 सेमेस्टर हो चुके हैं, अगले में नहीं दे सकता फीस। तो बात यह कि अब लोगों के हालात ये हो रहे हैं, मिडिल क्लास तबके को फकीर भिखारी बना दिया गया है। आप खुद सोचे ना, मैं आपको ओपन चैलेंज कर रहा हूं, आप नेशनल टीवी पे बैठे हुए, आप मुझे 50,000 रुपए में माँ बाप, बहन भाई छोड़ दें, माँ बाप, मियाँ बीवी, 2 बच्चे, महीना गुजार के दिखा दें। आप सही कह रहे हैं। सारी चीजें हटा देने के बाद, सारे गोश्त, मुर्गी, गाय, बकरा, सारे गोश्त हटा दे, सारी चीजें, केचप वेचप ये वो हटा दे, नॉर्मल राशन भाई 60 रुपए वाली चीनी जिसके लिए बातें हो रही थी, हमने माफियाज को पकड़ लिया है, हम इंक्वायरी कर रहे हैं, हम अभी देखते हैं किसने रेट बढ़ाए थे, वो 120, 140, 150, अब 160 की बातें हो रही हैं। कोई सोच सकता था 2 साल पहले जो 10 किलो आटे का थैला 300 रुपए का मिलता था, आज 850 रुपए का है। कोई सोच सकता था दूध की कीमतें 130 रुपए लीटर, और दूध वाले कह रहे हैं 20 रुपए हम और बढ़ाने जा रहे हैं। कौन है कंट्रोल में आपके? आप नाम बताएं उसका। गोश्त वाले आपके कंट्रोल में है, वो आपकी लिस्टों को मानते हैं। कोई सोच सकता था दालें 250-250 रुपए किलो होंगी? तो बात ये कि मैं तो ये बार बार बोल रहा हूँ कि एक मिडिल क्लास फैमिली तबाह बर्बाद हो गई है। जिन लोगों के पैसे 25 तारीख को खत्म होते थे, अब 5 और 7 तारीख को खत्म हो जाते हैं भाई। वो तनख्वाहें लेके घर नहीं पहुंचते कि मालिक मकान, यूटिलिटी बिल्स खत्म। अब आपके माँ बाप अगर बीमार है तो आप हाथ जोड़ के माफी मांग लें कि अम्मी हम आप पे इलाज नहीं करा सकते, जैसे तैसे अपने दिन पूरे करें। आप कहां से दवाई लाके देंगे? शुगर, ब्लड प्रेशर और हार्ट की दवाइयां जो एक आम आदमी इस्तेमाल करता था 8-8, 9-9 हजार रुपए की एक महीने की एक मरीज की आ रही है। पूछे ना, 1700 की दवाई मिलती थी 1 साल पहले तक, कैसे 6 गुना रेट बढ़ गए? एग्जैक्टली। तो बात ये कि भाई कोई किसी कंट्रोल में नहीं है, सब देख रहे हैं। जिस तरह से भी इस पब्लिक के ऊपर, आवाम के ऊपर हाथ साफ किया जा सकता है, हाथ साफ करे। कौन सुनेगा इनकी? कौन इनके लिए रोडों पे निकल आया? किसने जरा से एहतजाज कर लिया? किस हुक्मरान को दर्द है? कौन से आदमी ने अपनी, भाई बात ये डिफरेंस बहुत बड़ा है। ये हुक्मरान इतनी महंगी महंगी गाड़ियों में घूमते हैं, इतने बड़े बड़े बंगलों में रहते हैं। आप यकीन करें जितने बड़े इनके वॉशरूम होते हैं, इतना बड़ा तो मिडिल क्लास आदमी घर का ड्राइंग रूम होता है भाई, जिसमें मेहमानों को बैठाता है। तो बात ये कि इतने बड़े बड़े डिफरेंस जब हुक्मरानों और आवाम के दरमियान होंगे तो इस आवाम का दर्द किसी को नजर नहीं आएगा। और आवाम पिस रही है, आवाम रो रही है, आवाम सरकारी अस्पतालों में नंबर अनफॉर्चुनेट है जफर अब्बास साहब, आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं, आवाम पिस रही है। और ऐसी सूरत हाल के अंदर आज ये हमारे पास खबर जो हम देख रहे हैं कि डॉलर भी और बढ़ रहा है। डॉक्टर हफीज पाशा साहब से पहले बात करते हुए फिर फरूख साहब के साथ जाएंगे। डॉक्टर पाशा साहब, ये मुझे बताएं सर, ये क्यों गैर यकीनी सूरत हाल फिर हो गई है? अभी हमने 3 अरब डॉलर की बात सुनी थी, उसके बाद IMF प्रोग्राम हो रहा है, वजीर जो इस वक्त मुशीर खजाना कोशिश करते हैं कि कॉन्फिडेंस बढ़े, लेकिन कॉन्फिडेंस नहीं बढ़ रहा। जो मार्केट है उसमें अभी भी सेंटिमेंट्स नेगेटिव हैं। आज फिर 1 रुपये 30 पैसे बढ़ गया है। तो ये गैर यकीनी सूरत है। इससे पहले आपने देखी है, आपने अपने आर्टिकल में जिक्र किया कि इतना लॉन्गेस्ट रिव्यू आपने नहीं देखा, 22 प्रोग्राम इससे पहले रह चुके हैं कि क्वार्टरली रिव्यू इतना लंबा, इतना तवील हो जाए। पाशा साहब, हफीज पाशा साहब तक मेरी आवाज आ रही है? चलें, जब तक उनसे राब्ता बहाल होता है। डॉक्टर फरूख सलीम साहब, ये बताएं, आज फिर से बढ़ गया डॉलर। अभी जो जफर अब्बास साहब बात बता रहे हैं, ये यकीनी तौर पे ग्राउंड रियलिटी की अक्कासी कर रहे हैं। ऐसी सूरत हाल में मजीद डॉलर बढ़ गया है, इसका और इंपैक्ट क्या होना है और कितने दिन में आना है? फरूख सलीम साहब, ये जफर अब्बास साहब ने जो बातें की हैं, आप यकीन जानिए मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए। और आपने कहा कि ये बड़ी ज़मीनी हकीकत जो है उसको बयान कर रहे हैं। इन्होंने कहा कि 50,000 रुपए की तनख्वाह। मैं आपको ये बता सकता हूँ कि जो औसतन आमदन है पाकिस्तान के अंदर वो तकरीबन 16,000 रुपए फी कस है। तकरीबन 2 लाख रुपया सालाना आमदन है इस मुल्क के अंदर। तो अब 16,000 रुपए की अगर एवरेज इनकम है, और जो कीमतें अभी जफर अब्बास साहब बता रहे हैं कि आपने 200 रुपए किलो का टमाटर लेना है, आपने 400 रुपए की लीटर जो है वो कुकिंग ऑयल आएगा, अंडे कहीं 200 रुपए दर्जन पे जा रहे हैं, गंदम आपने 75 रुपए की किलो लेनी है, चीनी आपने 160 रुपए की किलो लेनी है। तो फिर 2 या 3 बच्चे हैं घर पे, तो आप गुजारा कैसे कर सकते हैं?
आप यकीन जानिए, आई हैव बीन अ स्टूडेंट ऑफ इकोनॉमिक्स फॉर द पास्ट 40 इयर्स नाउ। मैंने ये वाले हालात पहले ना कभी सुने ना कभी देखे। और अब जो जवाब, अगर सवाल पूछा जाए कि आम पाकिस्तानी जो 16,000 रुपए की एवरेज इनकम कमा रहा है उसका गुजारा कैसे है, सीरियसली सफान साहब मेरे पास उसका जवाब नहीं बनता कि आम पाकिस्तानी जो है वो इस वक्त हाउ इज ही एबल टू मेक हिज टू एंड्स मीट, वो जिंदा कैसे रह रहा है। ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन वाले हमें कहते हैं कि 2000 कैलोरीज मिनिमम चाहिए हर इंसान को सिर्फ अपनी सेहत बरकरार रखने के लिए। अब ये 16,000 रुपए की आप आमदन सामने रखें जो औसतन आमदन है, और जो आटे का रेट है, जो चीनी का रेट है, जो कुकिंग ऑयल का रेट है, जो पेट्रोल जहाँ पहुंच गया, मेरी समझ से बाहर है। मैं नहीं समझ पाता हूँ कि ये किस तरह गुजारा कर। अच्छा फरोज साहब, अगर आपका सवाल, अगर फरोज साहब मेरे सवाल के जवाब से पहले, मैं क्योंकि पाशा साहब कुछ ही देर को है, मैं उनको पहले अगर आप इजाजत दें तो मैं ये बात करूं उनसे पहले, फिर आपकी तरफ इसी बात को लेकर आ रहा हूं। पाशा साहब आप साथ हैं, आपको आवाज आ रही है? डॉक्टर हफीज पाशा साहब, जी डॉक्टर हफीज पाशा साहब को मेरी आवाज आ रही है? नहीं जी, चलें फिर इसको ड्रॉप करते हैं। अच्छा जी फरोज सलीम साहब प्लीज, जो मेरा सवाल था उसका जवाब दें। फरोज सलीम साहब, क्या अब और बढ़ेगी महंगाई? क्या फरोज सलीम साहब ये जो आज डॉलर का रेट हम देख रहे हैं इंटरबैंक में, क्या होगा इससे? देखिए, आप अगर एक नजर दौड़ाएं कि पाकिस्तान क्या क्या चीजें इंपोर्ट करता है, कुछ चीजों का आपने जिक्र कर दिया, पेट्रोल, डीजल, गंदम इंपोर्ट हो रही है, चीनी इंपोर्ट हो रही है, दालें हम इंपोर्ट करते हैं, मशीनरी हम इंपोर्ट करते हैं, चाय हम इंपोर्ट कर रहे हैं, कुकिंग ऑयल इंपोर्ट होता है, पेपर बोर्ड इंपोर्ट होता है। और ये मुझे याद है कि अगस्त 2018 में 123 रुपए का $1। अब अगर हम पहुंच रहे हैं कि 175 के करीब जो आज ओपन मार्केट में मैं सुन रहा हूँ, तो आप सोचिए कि तकरीबन 42% जो है वो रुपया गिर गया है डॉलर के सामने। तो कम से कम तो कीमतें जो है 40-42% उनका हिस्सा है। फिर जिस तरह ये एनर्जी प्राइसेस हैं, जिस तरह पेट्रोल की कीमत है आलमी मंडियों में, जिस तरह कोयले की कीमत है, जिस तरह एलएनजी की कीमत है, आपने पढ़ा होगा कि एलएनजी जो है वो हमने पाकिस्तान की तारीख में सबसे महंगी एलएनजी के कार को अब वो खरीदे हैं, वो भी इवेंचुअली बिजली के बिलों की मद में आपको और मुझे ही पे करने होंगे। तो ये एक मुझे पॉलिसी का बड़ा ही संगीन शदीद किस्म का फुकदान नजर आता है। हुकूमत के पास इस वक्त महंगाई के ऊपर कतन कोई पॉलिसी नहीं है, रुपये गिर रहा है उसके ऊपर कोई पॉलिसी नहीं है, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज जो है उनमें खून बह रहा है, उनमें अरबों खरबों रुपए का नुकसान हो रहा है, हुकूमत की कोई पॉलिसी नहीं है। बिजली के अंदर 400-500 रुपए का सालाना नुकसान कर देते हैं, उसके अंदर कोई पॉलिसी नहीं है। आज हमाद अजहर साहब ने हमें बताया तो जरूर है कि जो गैस के नुकसान हैं वो कम हो गए हैं, लेकिन मुझे अब एक तो देखिए वो एतबार और एतमाद का रिश्ता भी खत्म होता चला जा रहा है। कोई $2-2.5 बिलियन की इस मुल्क में गैस चोरी हो जाती है, हुकूमत के पास कोई पॉलिसी नहीं है। जब देखते हैं कि पॉलिसी नहीं है तो फिर आप सोचते हैं कि अगर टीम नहीं होगी तो पॉलिसी कैसे बन सकती है। तो टीम ही एग्जिस्ट नहीं करती है। 5 दफा तो वो वज़ीर खजाना नया आ चुका है, 4-5 दफा बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट के चेयरमैन जो है वो तब्दील हो चुके हुए हैं। अगर गवर्नेंस की हाल देखें तो मेरे ख्याल 7 या 8 दफा तो आईजी पंजाब जो है ये पिछले 35-40 महीनों में तब्दील हो गया। तो ना पॉलिसी एग्जिस्ट करती है, पॉलिसी उस वक्त बनेगी जब टीम होगी, टीम एग्जिस्ट नहीं करती। तो ये 22 करोड़ पाकिस्तानियों को तो इस वक्त ऑटो पायलट पे चल रहे हैं, खुदा के हवाले किया हुआ। अनफॉर्चुनेट है। आपने कहा कि ये जिंदा कैसे हैं हम सोच रहे हैं। जफर अब्बास साहब मुझे बताएं, क्योंकि बिल्कुल आप जिस तरह कह रहे थे कि मिडिल क्लास तो दब चुका है इसमें, ऐसे में बहुत से रिलीफ पैकेजेस जफर अब्बास साहब हुकूमत कहती है हम अनाउंस करते हैं। पहले अभी उन्होंने अनाउंस किया कि 30% सब्सिडी घी, तेल और ये तमाम आटे वगैरह पे। कोई आपको फर्क लगा? यूटिलिटी स्टोर वगैरह ये जो कह देते हैं चीनी इतने दाम मिल जाएगी, आप जाएं, आम आदमी से आप मिलते हैं, आपको फर्क लगा कि इन पैकेजेस के अनाउंसमेंट से और बार बार के ऐलानात से और बयानात से कोई फर्क पड़ा है महंगाई में, या फिर और बढ़ जाती है महंगाई जब भी वज़ीर साहब आते हैं या नोटिस ले लेते हैं वो किसी चीज? अगर कोई हमने कभी भी सुना यूटिलिटी स्टोर पे कोई रिलीफ की ऑफर आई है, लोग वहां जाते हैं, सामान ही नहीं होता। और अगर सामान है तो क्या आप चाहेंगे आपकी वालदा शदीद धूप में 7 घंटे 8 घंटे 1 किलो चीनी पे 6 रुपए कम पे लेने के लिए खड़ी रहें? जी, आपको ये बात पसंद आएगी? बात सीधी सी, और भाई ने जो बात बोली कि 16,000 रुपए तनख्वाह, मैं पूरी फिजिबिलिटी बना चुका हूं कि 16,000 रुपए में अगर 9 बंदों का घराना है तो सिर्फ रोटी आएगी, ना उसमें किराया शामिल है, ना उसमें दवाइयां शामिल है, ना उसमें सालन शामिल है, ना उसमें प्याज शामिल है, ना उसमें अचार शामिल है। पूरी फैमिली अगर 8 से 9 बंदों की है, यानी अगर 18 रोटियां आ रही है, तो रोटी भी 15 रुपए की हो गई है, 3 रुपए बढ़ गए। तो आप लगा लीजिए 15 रुपए के हिसाब से 8 लोगों के लिए 16 रोटियां कितने की आएंगी, और 3 टाइम आएंगी। यानी उसको एक दिन में सिर्फ खाली रोटियां खाने के लिए, अगर वो गैस इस्तेमाल ना करे,
वो यूटिलिटी इस्तेमाल ना करे, बाहर से पकी हुई सिर्फ रोटियां लाएगा, तो आप समझ लें उसको एक वक्त के खाने के लिए 225 रुपए चाहिए। 3 वक्त का सिर्फ रोटियां जो होंगी वो 675 रुपए की आएंगी। तो आप लगा लीजिए 675 का मतलब हो गया 18,000 रुपए या 19,000 रुपए की सिर्फ रोटी खाएगा एक बंदा। तो बात यह कि ऐसा कीमा बनाया गया इस कौम का जिसकी कोई इंतहा नहीं है। मैं तो हैरत में हूं कि लोग एक वक्त का खाना पहले छोड़ चुके थे, अब तो 2 वक्त का खाना छोड़ चुके हैं। और मैं मिडिल क्लास इसलिए बार बार बोल रहा हूं कि देखिए गरीब आदमी तो पहले ही पिसा हुआ था, आपने तो उसको किसी चीज में शामिल ही नहीं किया ना यार। हम तो ये जानते हैं हमारे शहर के अंदर लोग अब इस हालत में आ गए कि अपने बच्चों को एंटरटेनमेंट के लिए वो किसी ग्राउंड नहीं ले जा सकते यार पार्क। अगर बच्चों के लिए 100 रुपए किसी ने मांग लिए तो वो पागल हो जाएगा। 5 बच्चों में 500 रुपए में वो अपने घर का 2 दिन का जैसे तैसे गुजारा करता है भाई। हालत तो देखें, मिडिल क्लास के साथ जुल्म देखें। आपके डोमिसाइल पे लफ्ज कराची लिख दिया गया, चाहे आप कोई भी जबान बोलते हैं, अगर आप कराची में पैदा हुए हैं तो कोटे की वजह से आपको नौकरी नहीं मिलेगी। अब तो यूनिवर्सिटियों में एडमिशन नहीं मिल रहा। अब ये बात अगर किसी और शहर में जाके की जाए, लोग हैरत में आ जाते हैं कि नहीं ऐसा कैसे होता होगा। हाँ भाई, 45,000 बच्चा पढ़ रहा है जामे कराची में, जिसमें से मैं समझता हूँ 90% के डोमिसाइल पे लिखा होगा लफ्ज कराची, तो उनको सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी। तो बात ये किसके आगे रोए जाकर। फिर आपने जो महंगाई का आलम किया है वो तो आप देख लें, क्या दही के साथ रोटी खा सकता है कोई? 200 रुपए किलो दही खरीद के लाएंगे? कैसी बातें हो रही हैं। कोई इन बातों पे बात करने को तैयार नहीं है। पॉलिटिकल पार्टियां खामोश बैठी हुई है, हम देख रहे हैं तजियाकार खामोश बैठे हुए, हम देख रहे हैं चैनल्स खामोश बैठे हुए, हम देख रहे हैं यूट्यूबर खामोश बैठे हुए। ओ भाई, मिडिल क्लास पिस रही है। कोई अगर रात का खाना छोड़ रहा है तो कोई दिन का खाना छोड़ रहा है, नाश्ता तो सब छोड़ चुके हैं। लेकिन बात यह कि कोई इस पे बात करने को तैयार ही नहीं है। नहीं, और फिर इस वक्त जो बार बार हमें जफर अब्बास साहब, इसमें हैरानी की बात बताऊं मैं आपको क्या है, या फिर आप कहें कि इसमें अलमिया क्या है। वो अलमिया ये है कि जब आप हुकूमती वज़रा की ज़बान सुनते हैं या उनसे बात करते हैं तो वो आपके जख्मों पे नमक छिड़कते हैं। वो ये बोलते हैं कि नहीं, आलमी सतह पे कीमतें ज्यादा बढ़ी हैं, यहाँ कम बढ़ी हैं, बजाय तस्लीम करने के कि हम गलत हैं या हमारे यहाँ हो रहा है, वो और हमें इस पर तौजीह पेश करते हैं इन तमाम चीजों की। अब्बास साहब देखिए, उन्होंने कितनी प्यारी बात की। उन्होंने बोला कि आप चीनी का इस्तेमाल कम कर दें। हाँ। ये अवामी मुंतखब नुमाइंदा बोल सकता है कि यार 60 रुपए किलो वाली चीनी 160 170 में चली गई, तुमसे कह रहे हैं क्यों बढ़ रहा है, कौन माफियाज है? तो उसका जवाब आप ये दे रहे हैं कि चीनी का इस्तेमाल छोड़ दें। कल को आप बोलोगे सांस लेना छोड़ दो, परसों आप बोलोगे भाई मुझे ये बताओ कि कराची का वो कौन सा घर है जिसके यहाँ पानी नलके वाला पिया जाता है? नलके से जो पानी आता है उसमें पेशाब की बदबू आती है जी। हर घर में मिनरल वाटर आता है, उसका बिल भी तो लगाए महीने के राशन में। फिर आप बोलते हो नल का पानी पिया, हेपेटाइटिस तो होना था। तो भाई अगर हम अच्छी कंपनी का पानी पी रहे तो उसका तो 19 लीटर का कैन जो 16 लीटर का वो 200 रुपए का है, और अगर 2 नंबर कंपनी का ले रहे हैं दिल को सुकून देने के लिए तो वो 90 रुपए का 100 रुपए का है। तो महीने में वो पैसे भी लगाए 6,000 रुपए। तो बात ये, लोगों के साथ जो जुल्म हो रहा है, जो ज्यादती हो रही है, कोई उनके घर के बजट पे बात करने को तैयार नहीं है। और जहां तक आपने हुक्मरानों की बात की, वो मेरे भाई जो शख्स 5 करोड़ रुपए की गाड़ी में घूम रहा है उसको 16,000, 25,000, 50,000 रुपए महीने वाले इज्जतदार बैंकर, प्रोफेसर, टीचर जिनकी तनख्वाहें 40, 50 हजार है, जो कल तक माशरे में बोलते थे अल्हम्दुलिल्लाह हमारी तनख्वाह 50,000 रुपए, आज उनके घरों में फाके हो रहे हैं। उसको क्या पता चलेगा एक मिनिस्टर को, एक वजीर को? ओ भाई, मसला ये है कि हम रहते हैं जिन इलाकों में, उनका नाम है औरंगी, कोरंगी, बल्दिया, मलीर, शाह फैसल, लांडी, कोरंगी। हम पुल के उस पार वाले नहीं है, हम आवाम है। बात ये, हमें कौन सोचेगा यार हमारी जिंदगी। हम जिन बाजारों से शॉपिंग करते हैं, जूड़िया बाजार, रऊफ मार्केट, करीमाबाद, वाटर पंप, मलीर टंकी, भाई इन बाजारों में हम। अच्छा, मुझे ब्रेक लेनी है जफर साहब, ये महीने आप दुरुस्त फरमा रहे हैं, ब्रेक लेते हैं। जफर अब्बास साहब जो बात कर रहे हैं, फरोज सलीम साहब जो बात कर रहे हैं, नाज़रीन ये अक्कासियत की। अब ऐसे में क्या मजीद महंगाई आने वाली है? क्योंकि जो हमारे सामने इशारे आ रहे हैं, जो इंडिकेटर्स आ रहे हैं, जो खबरें आ रही हैं, वो ये वजाहत सामने वाज़े नजर आ रहा है कि आगे महंगाई और बढ़नी है। क्या होगा आगे महंगाई का आलम और डॉलर के रेट और ये तमाम हवालों पर आज गुफ्तगू होगी। इस ब्रेक के बाद वापस आते हैं, हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं बेनकाब, और आज बेनकाब में तस्वीरें। नाज़रीन, आज डॉलर फिर बढ़ा है, महंगाई का आलम ये है, इस वक्त के एक आम आदमी का गुजारा मुश्किल हो गया, नामुमकिन हो गया। मिडिल क्लास इस वक्त दबती जा रही है, और इस पूरी सूरत हाल के अंदर आखिरकार हुकूमत क्या सोच रही है? रिफॉर्म्स के वादे हुए थे, मैनिफेस्टोज आप पढ़ें, इस वक्त बड़ा खूबसूरत मैनिफेस्टो है, ऐसे ऐसे रिफॉर्म्स के वादे हैं कि आप इसको पढ़े तो आपका सर चकरा जाए कि यार ये किस मुल्क की बात हो रही है और कितने साल में इस मुल्क को क्या बना दिया जाएगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कोई रिफॉर्म नहीं है, अब रिफॉर्म की बात ही नहीं हो रही। अब हमें
ये फरूख सलीम साहब मुझे बताइएगा कितना बड़ा अलमिया है। मैं ये पढ़ रहा था कि जो एसपीआई है जो वीकली जैसे 0.67% बढ़ी है, उसमें कुछ आइटम्स बढ़े हैं कुछ गिरते हैं, वो नंबर यानी महंगाई का इलाज ये निकाला है कि आप उस नंबर को ही इशू करना छोड़ दें। ये कैसा हल है फरूख सलीम साहब? कितना मुज़हका खेज है। और वो कहते हैं ये बांग्लादेश और भारत में ये होता है इसलिए हम कर रहे हैं। ये कैसी बात है? इरफान साहब वो कहते हैं कि किल द मैसेंजर, कि जो पैगाम आप तक पहुंचा रहा है अब उसी को कत्ल कर दे तो वो पैगाम आप तक पहुंच ही नहीं पाएगा। लेकिन इससे जमीनी हकीकत तो बदल नहीं पाएगी। मुझे कोई 25 साल हो गए इस्लामाबाद में रहते हुए। आज जो जफर साहब ने बातें मुझे बताई हैं, आप यकीन जानिए कि इस्लामाबाद में जो फैसला साज शख्सियात हैं उनका फोकस जफर साहब की बातों के ऊपर, कोई एक बात भी उन्होंने जो की है उसके ऊपर नहीं है। देखिए हमारी हुकूमत जो है, जो पीटीआई की गवर्नमेंट है, वो अपनी लड़ाइयों में बिजी है। वो एस्टेब्लिशमेंट से लड़ रही है, वो आईएमएफ से लड़ रही है, उसकी एफएटीएफ से लड़ाई हो रही है, उसकी बाइडेन से लड़ाई हो रही है कि वो फोन नहीं कर रहा, उसकी चीन से लड़ाई हो रही है, वो इलेक्शन कमीशन को आग लगाना चाहती है। इन सारी लड़ाइयों का कतन कुछ भी ताल्लुक नहीं है जो जफर साहब ने बातें की हैं। जो आम आदमियों के जो मसाइल हैं, दूसरी तरफ जो अपोजिशन है उसको भी सोच लीजिए, वो दिन रात ये सोच रही है कि हमने हुकूमत को किस तरह गिराना है। उनके जहन में कोई स्ट्रेटजी नहीं है, उनके जहन में कोई मनसूबाबंदी नहीं है कि ये जो जफर साहब वाली बातें हैं इनको हल हमने कैसे करना है। तो अगर कोई फोकस ही नहीं हो रहा, 100% फोकस जो है वो सारा का सारा सियासत के ऊपर है, मईशत के ऊपर तो कोई सोच ही नहीं रहा, तो फिर नतीजा यही निकलेगा जो आपके सामने आ रहा है। लेकिन आपको लगता है वज़ीर आज़म साहब को इल्म है, ये तमाम चीज़ें उनको बताते भी हैं ये लोग के ब्रीफिंग? क्योंकि वो तो बड़े अच्छा सुनते रहते हैं, अच्छी अच्छी बातें बोलते रहते हैं कि ये हो गया वो हो गया। कंस्ट्रक्शन वाले ऐड दे रहे हैं कि अखबार में कि हमारा काम नहीं चल रहा, वर्ज ऑफ कोलैप्स हम आ चुके हैं, तबाही के दाने पे आ चुके हैं। वो हमें नंबर्स वो कह रहे होते हैं कि कंस्ट्रक्शन बड़ा अच्छा चल रहा है। फिर दूसरी बात फरूख सलीम साहब ये बोलते हैं कि भारत में 250 रुपये लीटर है, यहाँ 150 रुपये लीटर है, अभी भी हम सस्ते हैं। ये क्या लॉजिक है जो देते हैं कि हम कैलिफोर्निया से सस्ते हैं, हम भारत से सस्ते हैं? हर कीमत की अशिया की आपने देखा होगा, उनके जो स्पोक्समैन हैं आजकल वो हर कीमत का बताते हैं कि ये इंडिया में इतने का है, बांग्लादेश में इतने का है, श्रीलंका में इतने का। व्हाट इज दिस? ये क्यों हो रहा है फरूख सलीम साहब? देखिए ये सब सियासी बातें हैं और मैं परेशान हो जाता हूं कि वज़ीर आज़म साहब को कौन ब्रीफ कर रहा है और 100% गलत ब्रीफिंग दी जा रही है। देखिए इस वक्त कोई बड़ा काम नहीं है, आप गूगल में चेक कर सकते हैं कि ग्लोबल एवरेज इन्फ्लेशन रेट क्या है, यानी कि जो 200 मुल्क हैं इस दुनिया में उनका एवरेज जो है वो अफराद-ए-ज़र का रेट क्या है, वो 3.2% आता है। और जो हमारा हुकूमती इदारा है पीबीएस, वो हमें बताता है कि पाकिस्तान में 9% की शरह है अफराद-ए-ज़र की। तकरीबन 200% हम जो एवरेज है दुनिया की उससे आगे हैं। अमेरिका की बात आप बताएं कि अमेरिका में तकरीबन 90 सेंट का 1 लीटर पेट्रोल बिक रहा है। आप समझ लीजिए कि 160-65 रुपए का, हमारे यहाँ 140 रुपए का है, लेकिन वहां पे $66,000 की आमदन है, हमारे यहाँ $1190 की आमदन है। तो $1190 की आमदन हो और 140 रुपए का पेट्रोल डलवाने जाए, और अभी जैसे हमें हिसाब बताया गया कि 15 रुपए की एक रोटी है और आपने रोटियां भी खरीदनी है, आपने बच्चों की स्कूल की फीस भी देनी है, आपने वो वालदा की अपने ब्लड प्रेशर और उसकी दवाइयां भी खरीदनी है। सीरियसली दिस इज गेटिंग आउट ऑफ, अब ये समझ से बाहर की बात हो रही है। और जिस डायरेक्शन में जा रही है अभी, तो एक और महंगाई का तूफान जो है वो मुझे लगता है कि हमारे दरवाजे पे खड़ा है। जिस किस्म के वादे आईएमएफ से किए गए थे, आपने 5 से 6 रुपए बिजली बढ़ानी है, कोई 900 अरब रुपया इजाफी इकट्ठा करना है बिजली की मद में। हमारे बजट में आईएमएफ को यकीन दिलाया गया था कि 30 रुपए फी लीटर पेट्रोल और डीजल के ऊपर इजाफी पेट्रोलियम लेवी यानी कि टैक्स लगाया जाएगा। तो ये तो एक और महंगाई की लहर जो है, एक तूफान जो है वो तो आने वाला है अभी। और ऑलरेडी देखिए जफर साहब बता रहे हैं कि यहाँ पे तो हालात बहुत खराब होते चले जा रहे हैं। लोगों की चीखें क्या, अब तो मतलब वो कह रहे हैं कि नाश्ता तो पहले से ही बंद हो गया था, अब तो 2 में से 1 खाना मिल रहा है। तो वो फूड इनसिक्योरिटी वाले जो सर्वेज आते हैं वो दुरुस्त है। नहीं तो आप ये बताएं फजली साहब, इन्होंने किया कि इन्होंने एहसास प्रोग्राम लॉन्च किया, ये कहते हैं हमने इस वक्त जो खाने के लिए इस वक्त दस्तरखान लगा दिए, पनाहगाह बना दी, ये सब कर दिया। तो ये तमाम चीज़ें फिर अब जो सब्सिडी अनाउंस कर दी है कि सब्सिडी दे दी हमने इन 3 आइटम्स के ऊपर, बहुत ही सब्सटैंशियल, इसका कोई इंपैक्ट आया या फिर ये तमाम ये भी सिर्फ कागजी और गिमिक्स थे और बस आके पॉलिटिकल शो था, बस आके कर दिया, इसका कोई फर्क पड़ा?
तो ये तीन चीजें वजीर आज़म साहब ने नवंबर की 3 तारीख जो तकरीर की है रिलीफ पैकेज के, उन्होंने तीन चीजें बताई। उन्होंने कहा कि 120 अरब रुपए की हम रिलीफ दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि 13 करोड़ पाकिस्तानियों को ये रिलीफ दी जाएगी और उन्होंने कहा कि 6 महीने तक ये रिलीफ चलेगी। अब आप सिर्फ एक कैलकुलेटर सिंपल सा उठा लें कि अगर 120 अरब रुपया आपने बांटना है 13 करोड़ पाकिस्तानियों के अंदर, तो आपको तकरीबन 150 रुपया महीने का, तकरीबन 5 रुपए फी कस रोजाना का आपको ये रिलीफ मिल रहा है। और ये जफर साहब बता रहे हैं कि 5 रुपए की 15 रुपए की एक रोटी है। तो 5 रुपए का रिलीफ मिलेगा। 3 दिन बैठे रहे, वो रिलीफ जमा करते रहे। 3 दिन के बाद आप बाजार जाएं और एक रोटी खरीद के घर वापस आ जाएं। और अभी ये भी नहीं पता कि ये 120 अरब रुपया आएगा कहाँ से, क्योंकि अभी जून में तो हमें वजीर खजाना साहब बता रहे थे कि उनकी हुकूमत की टोटल आमदन जो है वो 4,500 अरब की है और उनके अखराजात 8,000 अरब के हैं। तो वो तो पहले ही रिलीफ मांग रहे हैं बैरूनी ताकतों से। वो सऊदी अरेबिया से रिलीफ मांग रहे हैं, वो IMF से रिलीफ मांग रहे हैं, वो कतर से कर्जे ले रहे हैं। तो वो हमें 120 अरब रुपए की रिलीफ कहाँ से लाएंगे? सही बात है। जफर अब्बास साहब, आपने अगर सुना उस पर आप थे साथ, फरोज सलीम साहब कह रहे हैं, और ये अलमिया है कि आप जो बातें बता रहे हैं, जो हकीकत बता रहे हैं, जो इस्लामाबाद में तबका हुक्मरान बैठा हुआ है, दे आर लीस्ट कंसर्न। वो इलेक्शन कमीशन की फिक्र है, उन्हें इलेक्ट्रिक वोटिंग मशीन्स की फिक्र है, उन्हें हर उस चीज़ की फिक्र है, एस्टैब्लिशमेंट, सिविल मिलिट्री। उनको कंसर्न ही नहीं है कि रोटी 15 रुपए की है, रोटी खरीदी कैसे जाएगी, आम आदमी का घर कैसे चलेगा। तो ऐसे में क्या आम आदमी को सड़क पर आना होगा? वो इस काबिल छोड़ा है कि सड़क पर भी आ सके, आवाज उठानी पड़ेगी। क्या करना क्या पड़ेगा आम आदमी को अब्बास साहब? कुछ भी ना आपने बताने की जरूरत है, ना मुझे बताने की जरूरत है। ये खुद ऐसा काम कर रहे हैं कि जब लोगों के घरों में फाके होंगे, उनके 2 साल के बच्चे, उनके 2 महीने के बच्चे भूख से बिलक रहे होंगे और उनकी जेब में 3,500 रुपए दूध के खरीदने का नहीं होगा। बच्चों का दूध का डब्बा आप चेक करें, नाम भी ले रहा कंपनी का, 3,000 हजार रुपए के डब्बे हो गए भाई। एक बच्चे के पैम्पर की थैली जो है 700 रुपए की हो गई है। तो बात यह है कि काम तो हो चुका है लोगों का। अब अगर ये घरों से बाहर आ गए तो ये यही बातें करेंगे उनसे फिर क्या जाके, कि चीनी खाना छोड़ दो, रोटी खाना छोड़ दो, पानी पीना छोड़ दो, सांस लेना छोड़ दो। तो बात ये कि ये तो मुंतखब नुमाइंदे ऐसी बातें करते ही नहीं है। ये किस खुमार में है, ये क्यों ऐसी बातें कर रहे हैं? बात ये कि यहाँ तो कोई माफिया चाहे लोगों को कैसे मार दे, हम तो आवाज उठाते हैं, हमारी आवाज भी बंद करा दी जाती है भाई हम। लेकिन फिर भी सिविल सोसाइटी देखें, मैं फिर बोल रहा हूँ, हमें तो अगर हुकूमत पाकिस्तान ने एहसास के ट्रक दिए तो हम उसके ऊपर भी खाना हम खुद फराहम कर रहे हैं। हम इस वक्त कराची में 26 मकामात पे खाने खिला रहे हैं। हम इसके अलावा लाहौर में पिम्स अस्पताल में, फिरोजपुर रोड पे क्यों खिला रहे हैं? और लिख लिख के लगा रहे हैं कि ना सिर्फ खाना खाओ बल्कि अपने घर वालों के लिए भी लेकर जाओ। तादाद में इजाफा हुआ है जफर अब्बास साहब, मुस्तफीद होने वालों की तादाद में इजाफा हुआ है हालिया महंगाई की लहर के बाद? कितना इजाफा हुआ है? कितने और लोग आने लगे? क्या हो रहा है वहां पे? कितने लोग आते हैं? 1000 गुना इजाफा हुआ है, 1000 गुना, जिसके लिए आप तसव्वुर नहीं कर सकते थे। वो फैमिली जो हर महीने आपको 1000, 1500, 2000 रुपए डोनेशन देती थी कि ये गरीब लोगों के घर में राशन भिजवा दें, खाना भिजवा दें। हमने कल रात में वीडियो डाली है कि अभी 550 राशन बांट के बैठे हैं और हजारों एप्लीकेशनें मौजूद हैं और लोग कह रहे हैं भाई हमें 2500, 3000 रुपए का राशन नहीं चाहिए, हमें 8 से 10,000 का राशन चाहिए। हमारे घर में कुछ भी नहीं है। हमारे यहाँ दाल की बर्नी भी खाली है, हमारे यहाँ चीनी की बर्नी भी खाली है, हमारे यहाँ चाय की बर्नी भी खाली है, हमारे यहाँ आटे का ड्रम भी खाली है, हमारे यहाँ चावल का ड्रम भी खाली है। और वो बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। जिस हुक्मरान को यकीन नहीं आ रहा हो उसको बोले अपने बीवी बच्चों को महलों से बाहर निकालो, कहीं 20-22 हजार रुपए वाले घर में शिफ्ट हो और ये लो 50,000 रुपए महीना गुजार के दिखा दो। फिर मैं देखता हूं ना पिज्जा खा पाओगे, ना जिंगर, बर्गर, रोस्ट, चरगे, मुर्गी, ना मंदी, सिर्फ सादा खाना, दाल बगैर तड़का लगा के, सादी दाल जिसको लंबे पानी वाली दाल बोलते हैं, वो भी पूरा करके दिखा दो महीने में, मैं मान जाऊंगा। और लोगों के साथ तो वो जुल्म हो रहा है जिसकी मिसाल ही नहीं मिलेगी आपको। जी शायद फिर एहसास हो जब ये हो। लेकिन ये बताएं कि अब जो मतलब जो ये जो बात कह रहे हैं जफर अब्बास साहब, इसमें एक बड़ी बात ये कि ये तो और आनी है महंगाई। अभी तो ये शुरुआत हुई है शायद, क्योंकि इसमें जो शर्तें लिखी हैं, शराइत लिखी है, अभी हमें क्या क्या करना है। तो ये इस पूरी महंगाई की लहर में ये 120 अरब का पैकेज, ये तमाम चीजें, ये तो नाकाम साबित हुई ना। अब टाइम बचा है हुकूमत के पास 20 माह, यानी 2/3 टाइम खत्म हो गया 5 साल का। इस 20 माह में क्या आपको लगता है 20 माह जैसे T20 मैच है ये, तो इसमें क्या करेंगे इमरान खान साहब? क्या इनकी टीम मुआवजा दिखा देगी हमें? कोई क्या करेगी आखिरकार? फरूक सलीम साहब, देखिए नवंबर की 3 तारीख को 120 अरब का रिलीफ पैकेज का ऐलान किया गया। नवंबर की 4 और 5 की जो रात है
उसमें 8 रुपए डीजल और 8 रुपए पेट्रोल की जो कीमत बढ़ाई गई है, उसका मतलब यह है कि 160 अरब रुपए का इजाफी बोझ। तो 120 अरब रुपया एक तरफ से दिया गया, दूसरी तरफ से 160 अरब का इजाफी बोझ लगा दिया गया। फिर नवंबर की 5 तारीख को आपको याद है कि बिजली के रेट बढ़ा दिए गए। बिजली की मद में 152 अरब रुपए का इजाफी बोझ है। तो 120 अरब क्लेम किया जा रहा है कि उसकी रिलीफ मिलेगी मुस्तकबिल में, लेकिन ऑलरेडी जो है 160 अरब रुपए की एक टीका लग गया, 152 अरब रुपए का एक दूसरा टीका लग गया। देखिए, एक बुनियादी नुक्ता यहाँ पे सैफान साहब हम मिस कर रहे हैं, और वो है सियासी अदम इस्तेहकाम का। जिस मुल्क में सियासी अदम इस्तेहकाम होता है, उसकी मईशत जो है वो सीधी सिमत पे नहीं चल सकती। आपने इब्तदाई में जो बड़ी जबरदस्त बात की है, वो आपने इस्तेमाल किया है गैर यकीनी का जो लफ्ज इस्तेमाल किया। अब यहाँ पे माशी गैर यकीनियां हैं। हमें पता नहीं कि रुपये और डॉलर का रेट क्या होने वाला है, हमें पता नहीं कि IMF के साथ हमारा पैकेज बन जाएगा, और बनेगा तो वो किस कीमत पे बनेगा। हमें पता नहीं कि शौकत तरीन साहब जो है वो हमारे वजीर खजाना, मुशीर खजाना है, वजीर खजाना बन पाएंगे नहीं बन पाएंगे, इलेक्शन जीतेंगे या नहीं जीतेंगे। फिर इसके साथ साथ सियासी गैर यकीनियां आप सोचे कितनी सारी हैं। कल जो है वो हुकूमत वक्त जो है वो PTI की हुकूमत जो है वो नेशनल असेंबली में अपनी मेजॉरिटी खो बैठी है। उनको वहां पे 2 बिल जो है वो उनको वहां पे कम पड़े हैं। जो कल होने वाला था हमारे यहाँ मुश्तरका इजलास, वहां पता चला है कि वो इत्तेहादी जो है MQ वाले, PMLQ वाले, वो हुकूमत के हक में वोट डालने को तैयार नहीं है, वो मुलतवी कर दिया गया। तो मकसद ये है कि ये सारी गैर यकीनियां जो हैं ये इकट्ठी होके उन्हीं लोगों के ऊपर बोझ पड़ेंगी जिनका जिक्र जफर अब्बास साहब कर रहे हैं। तो इवेंचुअल बिल जो है वो तो आपने, मैंने और जफर अब्बास साहब नहीं देना है ना। जितनी भी गैर यकीनियां हों, चाहे वो माशी हों, चाहे वो सियासी हों। लेकिन तो अब टाइम कम है ना फरूख सलीम साहब, 20 माह रह गए वज़ीर आज़म साहब के पास। मैनिफेस्टो इतना जबरदस्त छापा है उन्होंने कि पूरा क्या क्या हो जाएगा। इन 20 मंथ्स क्या कर सकते हैं? अब वो आखिरकार कुछ करेंगे? आपको लगता है मौजज़ा में, अल्लाह माफ करे लफ्ज़ इस्तेमाल करूं, क्या ये दिखाएंगे क्या होगा आखिर, कैसे करेंगे, इस पर क्या होगा? देखिए, तारीख गवाह है, वो वही करेंगे जो पिछले 3 साल से कर रहे हैं। पिछले 3 साल में आप कम से कम उनको 10 में से 9 नंबर तो मीडिया मैनेजमेंट के ऊपर दें। वो आके हमें यही बताएंगे कि इंडिया में क्या पेट्रोल का रेट है, और बरतानिया में क्या रेट चल रहा है, और अमेरिका में क्या रेट चल रहा है, और वहां पे क्या खुराक मिल रही है, और वहां घी कितने का मिल रहा है। तो ये ट्विटर गवर्नमेंट है, ये सोशल मीडिया की गवर्नमेंट है, और उस पर ये छाए हुए हैं। देखिए, जिस चीज के ऊपर ये फोकस करते हैं उनकी वाकई पॉलिसी बना पाते हैं, लेकिन महंगाई के ऊपर कोई पॉलिसी नहीं बनाई इन्होंने रुपए डॉलर गिर रहा है उसके ऊपर कोई पॉलिसी नहीं बनाई। मीडिया के ऊपर पॉलिसी इनकी बड़ी स्ट्रांग है, ट्विटर के ऊपर इनकी पॉलिसी यही होता रहेगा। इसका मतलब कि मीडिया मैनेजमेंट होती रहेगी। मैं शुक्रिया अदा करूंगा जफर अब्बास साहब का, फरूख सलीम साहब का, दोनों हजरात का। हालात क्या आज नाज़रीन आपके सामने रखा है कि असल हकायक हैं क्या आखिरकार, और ये शायद आप लोगों को अंदाज़ा खुद भी है कि किस तरह एक तनख्वाह के साथ आप अपना महीना गुजार पाते हैं। अपना फीडबैक लिखिएगा इस दुआ के साथ कि शायद हालात बेहतर हो जाएं, आइंदा 20 में बेहतर हो जाएं। फॉर योर फीडबैक यू कैन राइट अस। फेसबुक, ईमेल और ट्विटर आपके सामने फ्लैश कर रहा है। देखते रहेगा, अब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा।